A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well. तो कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था अपना चैप्टर नंबर 3 एंड इन आवर टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज सर्विसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड विद आइदर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम बिजनेस किए गुड्स क्या होते हैं ये तो आप सबको पता है, जितनी भी टैंजिबल फिजिकल चीजें हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, वो सभी है गुड्स। और जितनी भी इनटैंजिबल चीजें हैं काइंड ऑफ सर्विस। आप मेरी सर्विस एंजॉय कर रहे हो, मैं आपको अपनी सर्विस दे रही हूँ। आप अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवा के अपना पैसा वहां सेव करवा सकते हो तो ये बैंक की आपको सर्विस है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज बिजनेसमैन को मिलती है। यहाँ हम पर्टिकुलरली बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज की बात करेंगे। आपने जो टर्शरी सेक्टर पढ़ा था या फिर आपने जो एड्स टू ट्रेड पढ़ा था, 5 कंपोनेंट्स ऑफ टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर या एड्स टू ट्रेड में आपने क्या क्या पढ़ा था, ये कोई बता सकता है मुझे? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, वन मोर इंश्योरेंस, राइट। बस इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर इंश्योरेंस और बैंकिंग पे सबसे ज्यादा फोकस और थोड़ा फोकस कम्युनिकेशन पे भी। अब देखिए चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, बिजनेस सर्विस का मीनिंग और टाइप्स, फिर बैंकिंग के बारे में डिटेल में, बैंकिंग के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है सब कुछ। फिर बैंकिंग सर्विसेज, बैंक हमें क्या क्या सर्विसेज देता है, ई बैंकिंग क्या होता है, फिर इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, शानदार टॉपिक है, मजा आ जाए तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है। लाइफ इंश्योरेंस आप सबने सुना होगा ना, हो सकता है आप में से बहुत जनों के पेरेंट्स ने करवा भी रखा है, तो उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट। और फिर जो पोस्टल सर्विसेज, पार्सल आते हैं ना, अगर आपकी बुआ बाहर रहती है तो रक्षाबंधन पे राखी एग्जाम्पल लेते ही नहीं है, हमको छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से उसकी जो डिलीवरी होती है, कैसे वो कुरियर सर्विसेज से डिलीवर करवाते हैं हमें वो सामान, उसके बारे में। तो सिंपल सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, शुरू करते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ सर्विसेज से। तो देखिए जरा मीनिंग ऑफ सर्विसेज, गिव मी अ सेकंड बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट। यस, हैव अ लुक। मीनिंग, हु विल स्टार्ट रीडिंग द कंटेंट? सर्विस क्या होती है, सर्विस सेक्टर क्या होता है, कौन पढ़ेगा? Meaning, service sector includes commercial firms engaged in banking, communication, transport, insurance, warehousing, etc. The service sector constitutes business activities. In the recent past, the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. A variety of services are available to meet changes of economy and the requirements of investors. The significance of area in the field of business. Yes, very good. Have a look everyone. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर्विस सेक्टर 19 सर्विस सेक्टर में वो सारी कमर्शियल फर्म्स आती है जो बैंकिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी बिजनेस एक्टिविटीज चलती है। अब ये आपको बता रहे हैं रिसेंट पास्ट में क्या हुआ, सर्विस बढ़ गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, सर्विस सेक्टर और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होने लगी और वो सारी सर्विसेज हमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट दे के आती है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर की सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो रही है और बिजनेस के फील्ड में ये एक अच्छे बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे देखिए, सर्विस की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है तो मैं आपको सर्विस की डेफिनेशन नोट करवा देती हूँ। बुक में नहीं मेंशन है सर्विस की डेफिनेशन। Service is a facility that supports the business activities. बस इतना सा ही लिखना है। Service is the facility that supports, ऐसी फैसिलिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है उसी को बिजनेस सर्विस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये टॉपिक्स आप लोग एक्सप्लेन करने अपने फ्रेंड्स को और खुद को। तो चलिए बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। करण गुप्ता विल रीड द फर्स्ट पॉइंट एंड वन ऑफ यू विल बी एक्सप्लेनिंग द पॉइंट। आप खुद अपना एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? चलिए करण बेटा रीड। Intangible. Intangible. Services are intangible, that is, these cannot be seen or touched. We can only feel services or one can only taking it. One can find out the quality only after experiencing it. So supplier must try to offer good quality services to customers so that they demand. Okay, very good, Karan. Yes, raise your hands for explanation. Who will explain the point? Okay, Janvi is the first one to raise the hand. Two of the students have raised their hands. Yes, मैम, Janvi. सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, उनको टच नहीं कर सकते, उनको बस फील और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी। बिल्कुल, वी कैन ओनली फील क्या? डेफिनेटली नो। जब मैं खड़ी होकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ
उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको सिर्फ समझ सकते हैं, राइट। और मैं कैसा पढ़ाती हूँ इसके लिए आपको मुझसे पढ़ के देखना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है ये आपको। अब ये कह रहे हैं सप्लायर को कोशिश करनी चाहिए कि उसको हमेशा बेटर सर्विसेज देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटर सर्विसेज देगा तभी तो और लोग उसकी सर्विसेज को लेंगे। तो ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल है, सर्विस फील द सर्विसेज। ओके, सेकंड वन, लैक ऑफ होमोजेनिटी। Yugansh, beta, you read the point, and then after one of the student will explain the point. Yes, Yugansh. Lack of homogeneity or inconsistency. Service have to be performed each time according to the demands and expectations of each customer. Same service may be banking service provided by nationalized banks and are quite different from the banking services provided by. It's called foreign. Okay, who will explain the point? Lack of homogeneity or inconsistency. Okay, very good. Pankaj is ready for the explanation. ऐसे मजा आएगा हमें क्लास में, ठीक है? चलिए, हाँ जी पंकज, very good. Services have to be performed on a consistent manner, else we can say that उन्हें हर बार परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कस्टमर की नीड होती है, उसकी डिमांड होती है। डिफरेंट सर्विसेज को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स डिफरेंट तरीके से होते हैं, उनकी सर्विसेज डिफरेंट होती है, और जो प्राइवेट साइड पे होते हैं उनकी सर्विसेज डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही। क्या आपको दो अलग अलग डॉक्टर सेम ट्रीटमेंट देंगे? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पायल मैम जैसे तो हमारे ये सर, अगर यही चैप्टर आपको कोई और टीचर पढ़ाने बैठेगा तो उनका वे ऑफ टीचिंग अलग होगा, उनका वे ऑफ टेलिंग यू एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स अलग होगा। तो ये आपको बता रहे हैं सर्विसेज अलग अलग सिचुएशन में अलग। आई एम टीचिंग यू, तो हो सकता है मैं अभी आपको अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब आप ऑफलाइन मिले तो आपको लगता है क्या ये वही मैम है जो हमें ऑनलाइन पढ़ाते थे, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं अलग अलग सिचुएशन और डिमांड ऑफ द सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। होमोजेनिटी यानी सबकी सर्विसेज सेम नहीं हो सकती। इवन एक सेम पर्सन की सर्विस भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आज मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया तो कुछ अलग वर्ड्स यूज किए हो, सेम टॉपिक आप कल मुझसे प्राइवेट के बोले मैम प्लीज री एक्सप्लेन द टॉपिक, तो हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाए। इज इट ओके टू एवरीवन? इजी सा पॉइंट था। चलिए भाई, थर्ड पॉइंट कौन रीड करेगा सबसे पहले? मैम यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो लैक ऑफ इनकंसिस्टेंसी फीचर्स में कैसे आएगा? लैक हमें ऑफ तो एक डीमेरिट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी। हाँ बेटा, हम उसके दोनों बातें मेरिट्स और डीमेरिट्स फीचर्स में से ही कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में उसकी पॉजिटिव बात भी आ सकती है और उसकी नेगेटिव बात भी आ सकती है। इज इट ओके? ऑल राइट, गजल बेटा रीड द थर्ड पॉइंट। गजल रीड कर रही है और आप में से कोई एक स्टूडेंट जल्दी से हैंड रेज कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन के लिए। Inventory loss. The main feature of services is that services are consumed at the same time when they are produced. So there is no need to maintain inventory or stock of services. If services is not consumed immediately, then it is a total loss for. Okay, who will explain? नहीं, वापस से पंकज नहीं बताएगा। Okay, again जानवी भी नहीं। कोई और स्टूडेंट जिसने नहीं अभी तक एक्सप्लेन किया हो? Anyone give it a try? जिन्होंने अभी तक कोई, रिंकू, युगांश, anyone of you? चलिए करण आप ही समझा दीजिए। सेम बच्चे हैंड रेज नहीं करें, कोई नई आवाज सुनाइए मुझे। हाँ मैम इसके अंदर बताया कि सर्विसेज जो होती है वो एकदम सेम टाइम पे कंज्यूम की जाती है जैसे ही कोई सर्विस देता है, और अगर हमने ना सर्विस टाइम पे कंज्यूम सही दिया है कोई खाली सीट हो सिनेमा हॉल में, हमने उसको नहीं लिया तो बिल्कुल सर्विस को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। करंट टाइम में तो फिर भी स्टोर कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो क्लास में ले रही हूँ, जो बच्चा अभी क्लास में होगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं होगा उस पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाता है। बट अगर मैं ऑफलाइन क्लास की बात करूँ तो मैं जब आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे आपने अगर सुन लिया, आप सामने बैठ के समझ रहे हैं तो आप वो सर्विस यूज कर लेंगे। जो कंटेंट साइड में इकट्ठा करके नहीं रख पाऊंगी, राइट। मैंने जो बोल दिया, जो वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, जो चीजें मैंने बोर्ड पे बता दी, वो अगर एट अ मोमेंट आपने नहीं ली तो आपके लिए कंप्लीटली लॉस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नॉन ट्रांस द पॉइंट एंड कीर्ति यू विल बी एक्सप्लेनिंग द पॉइंट। चलिए स्टार्ट रीडिंग। Non-transferability or inseparability. Inseparability, yes. The service cannot be separated from the provider of services. These are produced and consumed at the same place only. For example, provided by a doctor from a doctor and his service is inseparable. Similarly, if applies to lawyer, a CA and yes. कीर्ति बेटा explain it. ओके रुकिए, मैं आपके म्यूटिंग अनम्यूटिंग राइट्स ले रही हूँ एक बार के लिए। ओके, हैव अ लुक एवरीवन। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी मींस सर्विस घर पे ही रहूं और स्कूल में मेरा पुतला भेज दूं जो आपको पढ़ा दे, या मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट स्कूल भेज दूं एक बैग में डाल के, ये पॉसिबल नहीं। अगेन कोविड ने तो सब कुछ पॉसिबल कर दिया है ना, बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल कर दिया। और बहुत सारा हो सकता है कि मैं घर पे हूं तो मैं अपना यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूं, बट स्टिल देयर विल बी अ डिफरेंस। अगर मैं बात करूं एक डॉक्टर और उससे मिलने वाली ट्रीटमेंट की, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। टीचर और उसकी पढ़ाने वाली नॉलेज को आप इसी बात बताने चाह रहे हैं कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। सर्विस तभी मिल पाएगी जब सर्विस प्रोवाइडर उससे जुड़ा हुआ होगा।
जब तक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तब तक सर्विसेज नहीं मिले। इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो बच्चों का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक मेरी सर्विसेज वेस्ट है, राइट? तो पॉइंट नंबर 5 आपको कह रहा है कस्टमर्स पार्टिसिपेट। सो आई होप द 5 points are clear to all of you. Number 1 was services are intangible. We can only feel the service. We can't touch the service. Next, services lack homogeneity. It means every. Next, we can't store any service. The service, if produced, not consumed at the same moment, then it will be a complete loss. Next, we can't separate the service from service. Most important. Now, this difference can be asked in 4 mark or 5 mark. The difference between goods and services. ये आपसे पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले देखिए. So here we are. We have to discuss the difference between goods and services, right? अब देखिए बहुत इजी से पॉइंट्स है, छोटे से पॉइंट्स है बच्चों जैसे. सबसे पहला सर्विसेज इंटेंजिबल होती है लेकिन गुड्स टेंजिबल होते हैं. गुड्स को टच किया जा सकता है, किया जा सकता है. फिर स्टॉक की बात करते हैं. गुड्स में इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है. इन्वेंट्री का मतलब है कुछ स्टॉक, गुड्स का स्टॉक, ठीक है. लेकिन सर्विसेज में करके थोड़ी रखती हूँ, ऑटोमेटिक है. ऐसा तो है नहीं कि मैं आज ये इतना बोल के देखूंगी और फिर उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखूंगी कि चलो कल करण आएगा तो कल करण को समझा देंगे. नहीं, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगी. देखिए इनसेपरेबल. सर्विसेज को तो सेपरेट नहीं किया जा सकता सर्विस प्रोवाइडर से, पर गुड्स को जरूर सेपरेट किया जा सकता है सर्विस प्रोवाइडर से. गुड्स को क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है. सर्विस को नहीं किया जा सकता बट गुड्स को किया जा सकता है. आगे देखिए स्टैंडर्डाइजेशन. सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट है. सर्विसेज में क्या है, यानी कि हर बार सेम क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती, पर गुड्स में स्टैंडर्डाइजेशन ला सकते हैं. हर बार प्रोड्यूसर सेम क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है बाय यूजिंग द सेम मशीनरी एंड सेम इनपुट्स. नेचर टाइप सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती है यानी सबकी सर्विसेज अलग अलग, लेकिन गुड्स जो है वो होमोजीनियस है, सबके गुड्स एक जैसे. पंकज गिव मी अ सेकंड बेटा, आई विल बी अनम्यूटिंग यू आफ्टर अ मिनट. ओके, आई होप ये आप ही हैं. बिल्कुल. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप सर्विस में ट्रांसफर नहीं हो सकती. मैं अगर प्रोवाइडर हूं तो सर्विस मेरे पास ही रहेगी, लेकिन गुड्स में मैं अगर ओनर हूं, मेरा गुड अगर मैं आपको दे देती हूँ तो आप उसके ओनर बन जाएंगे. तो नॉट बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ सर्विस. हाँ जी बेटा. मैम हाउ सर्विसेज कांट बी स्टैंडर्डाइज्ड मींस जो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए सर्विस दे रहे हैं वो तो सेम ही होगी ना. बेटा सेम एकदम नहीं हो सकती. जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, पिज्जा खाने जा रहे हैं, हो सकता है 4 में से एक बार पिज्जा का टेस्ट थोड़ा, क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं उनमें भी थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. अब जैसे मैं बात करती हूँ हमारी, मैं आपको अभी ये डिफरेंस पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए जो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन में मैं ना करता हूँ. तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि 100% डिफिकल्ट है. ऐसा सकता है मेंटेन हो. जैसे 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवा के प्रोफेशनल एक्सपर्ट लगे जाते हैं वहां पे, जिनका टारगेट यही होता है कि अपने कस्टमर को हर बार स्टैंडर्डाइज सर्विस दे, यानी जैसा. बट हर जगह 100% ऐसा पॉसिबल नहीं है. इज इट ओके? ओके, ऑलराइट. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. Transfer of ownership we have completed. Ownership can't be transferred in case of services, whereas it can be transferred. Note down the characteristics of services in your notebook and also note down the difference between goods and services. ये आपको करना है, आपका टास्क है. करना है मतलब करना ही है, ऑप्शन नहीं है इसके लिए. टाइप. यस बेटा, सॉरी. सर्विसेज एंड गुड्स के टाइप्स समझाना. होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. टाइप, ओके. होमोजीनियस यानी सिमिलर. गुड सिमिलर हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन सर्विसेज हेटेरोजीनियस होती है यानी अलग अलग होती है. यस मैम. मैम गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कैसे, मतलब गुड्स में जैसे आपके पास कोई गुड है, मैंने आपको पैसे दे दिया और बदले में आपने मुझे वो गुड दे दिया, तो गुड का ओनर मैं बन जाऊंगी. आप ओनर थे, मैंने आपको पेमेंट कर दिया तो ओनर बन गई मैं. तो गुड्स की ओनरशिप पॉसिबल नहीं है. सर्विस की ओनर मैं हूँ, पढ़ा रही हूँ तो मैं ही पढ़ाऊंगी, आप नहीं पढ़ा पाओगे, राइट? आप अगर पढ़ा रहे हो तो वो आपकी सर्विस है, उसके ओनर भी आप ही हो. अगर आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो जो स्किल है उसके ओनर आप ही हो. मैम आपने आज मुझे पढ़ाया, मैं बड़ा होके आपके जैसा पढ़ाऊंगा तो वो भी नहीं. सर्विस सेम हो गई बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा. ठीक है, वरुण ही रहेगा और पायल मैम ही रहेगी. हो सकता है आप मुझसे बहुत बढ़िया भी पढ़ाएगा. ठीक है, चलिए. ये तो सुनने में इतना अच्छा लग जाता है कि हमारा कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाने लग जाए. जस्ट इमेजिन सिचुएशन में इमेजिन कर रही हूँ, आप भी इमेजिन कर जाएगा. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. हो सकता है मेरे बच्चों को आप भी पढ़ाएं फ्यूचर में. अभी हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंस की. हमने इसको कर लिया है और हमने पढ़ लिया है सर्विसेज का मीनिंग और सर्विसेज के कैरेक्टर को पढ़ा के. आई होप आपको भी मजा आया होगा और आई होप आप आगे इस चैप्टर की क्लास में कंसिस्टेंट रहेंगे और बहुत एंजॉय करते हुए ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में. एंजॉय कीजिए अच्छे से, पढ़ाई